क्या वाकई पुनर्जन्म संभव है, या फिर ये सिर्फ एक दावा है जो सवालों के घेरे में खड़ा है? राजस्थान के टोंक जिले के जेकमाबाद गांव से सामने आया एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जहां 10 वर्षीय कान्हाराम बैरवा खुद को आमेर के राजा मानसिंह का पुनर्जन्म बता रहा है। इतिहास से जुड़ी बातें, युद्धों के किस्से, शिला माता की मूर्ति लाने का दावा, सुनने में सब कुछ हैरान करने वाला है। लेकिन जब इन दावों को परखा गया तो कई ऐसे सवाल सामने आए जिनके जवाब अब भी अधूरे हैं। तो क्या ये सच में कोई असाधारण घटना है, या फिर एक ऐसा दावा जो तथ्यों की कसौटी पर टिक नहीं पा रहा? इसी सच्चाई की तह तक जाने के लिए हमारी टीम पहुंची जेकमाबाद, जहां से हमारे संवाददाता गोपाल नायक लेकर आए हैं ये खास रिपोर्ट। देखिए ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। मैं पिछले जन्म में राजपूत था और ऐसे ही बैठता था। मुझे युद्ध लड़ने की आती है। आपको युद्ध लड़ने की आती है? हाँ। कैसी बातें करता है वो आपके साथ? कि मैं हल्दी घाटी में युद्ध लड़ने जाता था पहले, और मैं पहले के जन्म में राजा मान सिंह था और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था मैंने, और मैं अपने तलवार को माउटा झील में धोता था। ऐसे बताता ये। हमें चाचा खिलौना दो तो मैं इसको गेंद उठा के दिया। तेरे ऐसे खिलौने नहीं, मेरे को ये बाला दो, वो तलवार दो। मैंने कहा बेटा यहाँ बाला तलवार नहीं मिलता, यहाँ तो बीड़ी माचिस की दुकान है। नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24। आज मैं वर्तमान में अभी खड़ा हूँ टोंक जिले के जेकमाबाद गांव में, जहां एक 10 साल का बच्चा कान्हाराम जो अपने आप को राजा मान सिंह का पूर्व जन्म बताता है, कहता है कि मैं पहले के जमाने में, यानी कि पहले के जन्म में राजा मान सिंह था। इसके अलावा और भी कई दावे करता है कि मैं आमेर में शासक था, आमेर का राजा था, मेरे 2 रानियां मुख्य थी, और भी कई सारी चीजें कि मैंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, मैंने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा। शायद आपने सुना हो या देखा हो फिल्मों के अंदर, करण अर्जुन फिल्म शायद आपको याद हो, कि जिसके अंदर कहती है कि एक माँ कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्या आपको लगता है कि वो करण अर्जुन की कहानी आज फिर जेकमाबाद में दोहराई जा रही है? कितना सच है, कितना झूठ, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 ऐसे किसी भी दावों की पुष्टि नहीं करता है। बच्चे के दावों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये जांच का विषय है। लेकिन आज कान्हाराम रहस्य, आश्चर्य का विषय बना हुआ है। दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं कान्हाराम को देखने के लिए, लोगों का हजूम लगा हुआ है। कई मीडिया चैनल आए और कान्हाराम की जो इंटरव्यू है वो लिया गया। राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 की टीम जब जेकमाबाद में पहुंची तो स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा की। चर्चा में सामने आया कि ये बालक कान्हाराम जब 2.5-3 वर्ष का था तब से ही ये अपने आप को राजा मान सिंह बताता आया है। खाने पीने में भेदभाव करता है। कई लोगों ने बताया कि ये कहता है कि मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा, इस गांव में जो गंदगी है उसको दूर किया जाए। साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखता है, राजपूती तरीके से वो रहता है, अपने आप को वो एक तरह से राजा मान सिंह का जीवन वो जीता है। यहाँ हमारे साथ एक गांव के जेकमाबाद के एक ग्रामीण बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ, चाचा जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम रफीक भाई है। मैं यही दुकान करता हूँ। मेरे दुकान से 100 फीट दूर है ये बच्चा, 100 फीट दूर रहता है। ये मेरे 2.5-3 साल से ही बोलता है कि मैं राजा मान सिंह हूँ, ऐसी बातें करता था। फिर ये हमारी दुकान पर यहाँ भी आता है उस खिलौना लेने के लिए, तो खिलौना मांगता है वो कि चाचा खिलौना दो तो मैं इसको गेंद उठा के दिया। तेरे ऐसे खिलौने नहीं, मेरे को ये बाला दो, वो तलवार दो। मैंने कहा बेटा यहाँ बाला तलवार नहीं मिलता, यहाँ तो बीड़ी माचिस की दुकान है ना। तो नहीं तो फिर बंद कर दो इस दुकान को, क्यों खोल रखा है सामान नहीं। क्या लगता है कि आपको कि वो बच्चा सच बोल रहा है? उसकी बातों में कितनी सच्चाई है? उसकी बातों में पूरी सच्चाई है। उसकी बातों में ऐसे सच्चाई है कि वो छोटा सा था ना, उसको कौन सिखाएगा? वो तो बने सिखाई, वो बोल रहा है, अपने आप ही बोल रहा है वो तो। कई लोग कह रहे हैं कि ये सब बच्चे को रटाया गया है, नहीं, उसको कोई नहीं रटाया गया, वो तो खुद ही बोल रहा है। कहीं लगता है कि आपको ये अंधविश्वास है? नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, इसमें कुछ है।
कुछ तो है। हाँ कुछ ये माता जी से इसके माता जी का साया साथ है, कोई ऐसा नहीं है, कहीं भी चेक कर लो माता जी का साया साथ है इसके, माता जी बात करती है इससे, ये तो मेरे को पक्का कन्फर्म है। जेकमाबाद के ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं कानाराम बेरवा के घर पर। अब कानाराम बेरवा से हम चर्चा करते हैं, आइए करते हैं उसके घर पे पहुंचकर कानाराम बेरवा से कुछ बातें। कि आखिर कानाराम के दावों में कितनी सच्चाई है, उसी सच्चाई की तहकीकात करने के लिए हम आज यहाँ जेकमाबाद आए हैं। मैं फिर बता देता हूं आपको कि राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कानाराम की बातों में, उसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। लेकिन आज कानाराम आश्चर्य और रहस्य का केंद्र बनकर रह गया है। कानाराम के घर हम पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जो दर्शक हैं या जो आम जन है, उनके दिलो दिमाग में भी कई पर्सन ऐसे दौड़ रहे हैं कि कान्हाराम जो दावे कर रहा है उनमें कितनी सच्चाई है। कि आपको कब से लगा कि आप राजा मान सिंह हो? मैं छोटा था तब से। कब से? 2.5 साल का था। 2.5 साल का। क्या लगा आपको? कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ऐसे। पुनर्जन्म हुआ है? हाँ। अच्छा, और क्या घटना याद आई आपको? और मैं हल्दी घाटी में युद्ध करने गया था। हल्दी घाटी में आप युद्ध करने गए, किसकी ओर से गए थे? अकबर की ओर से। अकबर की ओर से। किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? मैं अकबर के खिलाफ से युद्ध लड़ने गए थे और महाराणा प्रताप से युद्ध लड़। आप हमारे सवालों से परेशान तो नहीं हो रहे ना? नहीं। नहीं हो रहे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा क्या और क्या जानकारी थी? मैं बंगाल से युद्ध लड़ कर लेके आया था माता जी को। ये आपने बताया कि बंगाल से आप युद्ध लड़ करके माता जी को लेकर आए। हाँ। फिर स्थापना कहाँ की? आमेर में। आमेर में शीला माता की। हाँ। अच्छा, शीला माता का आपने जो एक किस्सा बताया था वो गर्दन वाला, हाँ। क्या था वो? कि मैं पहले तो नर बलि देता था और फिर एक बार ऐसा कह दिया कि आज से बकरे की बलि चढ़ाई जाएगी, तब से गर्दन करी। अच्छा, तब से गर्दन के रही है। हाँ। अच्छा, आपके माता पिता, आपके भाई बहन की कुछ जानकारियां? मेरे तो 4 बेटे थे। 4 बेटे थे आपके? हाँ। और 2 रानियां थी और सब कुछ ही रहते थे मेरे में। तो देखो, याद हो आपको, आपके परिवार में किसी का नाम याद हो आपको? नाम याद नहीं बस। अच्छा, ऐसी कोई चीज जो सिर्फ मानसी की जानता हो? ऐसी तो चीज याद नहीं है, पर मैं जरूर राजा मान सिंह। अच्छा, ये माउठा झील का आपने बताया, आपने हाँ। क्या था ये माउठा झील के बारे में आपने बताया था पहले भी? मैं युद्ध लड़के लेके आता था ना, तब माउठा जेल में ही धोता था मैं। क्या धोते थे? मैं तलवार को। तलवार को? हाँ। और कहाँ धोते थे? इसके अलावा कहाँ धोई आपने तलवार? कहाँ पे भी नहीं धोई, बस माउठा जेल में ही धोई थी। अच्छा, माउठा झील में क्यों धोते थे आप? क्योंकि माउठा जेल मैंने बनाया था। आपने बनाए थे इसलिए धोते थे? हाँ। इसके अलावा कोई माउठा झील का कोई इतिहास रहा हो? माउठा जेल में एक नारियल आया था, तभी से मैं वो। अच्छा, तभी से आप, नारियल की कहानी तो आपके माता पिता ने बताई होगी आपको। आज पर मैं पहले भी चमत्कार बताने लग गया था। चमत्कार? कैसे चमत्कार? मैं जो भी यात्री आते हैं उसके इलाज करता। उसका इलाज करते हो आप? मैं पहले गरीबों को सोना बांटता था। और एक पर्सनल बात है कि जाते वक्त पीछे ना देखे। अच्छा, जाते वक्त आप पीछे नहीं देखते थे? हाँ। कहाँ जाते थे आप? युद्ध लड़ने जाते थे। युद्ध लड़ने जाते थे? और यहाँ तक कि गरीबों को सोना बांटते तब भी है ना,
जो पीछे नहीं झांकने देता। अच्छा अच्छा, गरीबों को सोना बांटते थे आप। हाँ लेकिन आज आपकी वर्तमान स्थिति तो हाँ ऐसी है। कैसी है? पहले के गरीबी थे। आप इस तरह से क्यों बैठते हो? मैं पिछले जन्म में राजपूत था और ऐसे ही बैठता था। ऐसे बैठते थे? हाँ अच्छा, ये दीवार से कूदना करना ये क्या है? मतलब मुझे युद्ध लड़ने की आती। आपको युद्ध लड़ने की आती है? हाँ। तो किससे युद्ध लड़ते हो भी आप? किससे न लड़ते ऐसे। लेकिन मन में आती है युद्ध करने की? हाँ। अच्छा, मन में आती है। और कोई बातें आपकी पिछले जन्म की ऐसी कोई? इतनी याद है। इतनी याद है? हाँ। नाम क्या है आपका पहले तो? मेरा नाम है पूरनमल बेरवा। अच्छा, कहाँ के हो आप? मैं हूँ पीपलू जिराना के पास में काशीपुरा गाँव है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको कैसे मालूम? नहीं, ये आपके ये हमारे रिलेशन में लगते हैं। अच्छा 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 मेरे मामा जी का लड़का है ये। अच्छा, क्या मालूम है आपको? अब ये बचपन से जब से पैदा हुआ ना तब से थोड़ा बहुत समझने लगा ना, जब से ये राजा मान सिंह की ही बातें करता है अच्छा, और यही बताता है कि मैं वहाँ का राजा हूँ और मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरी माता जी आमेर में है। और ये मतलब इसके दादाजी को भी बोलता था कि आप बीमार रहते हो तो मेरे हॉस्पिटल में चले जाओ, मेरा वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ फ्री इलाज होता है सभी का। क्या लगता है कि कानाराम की बातों में कितनी सच्चाई है? 101%। 101%। ऐसा भी तो हो सकता है कि इनको किसी ने रटा दिया गया हो। नहीं, ये रटा मतलब ये तो अभी थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा है। था जब से बच्चा था ना 2-2.5 साल का, तब से बता रहा है ये हमें। तब से बता रहा है जी। क्या लगता है आपको? मेरे को भी सर बिल्कुल यही लग रहा है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इनका और जितने भी वीडियोस देखे इनके और इनके रिश्तेदारों से बात करी, तो मुझे ऐसा कंफर्म 100% ये लग रहा है कि इस बच्चे में वास्तव में कुछ चमत्कारिक शक्ति है जो ये शो हो रहा है और आसपास में सभी जैसे चर्चाओं में चल रहा है ना ये इस तरीके से, तो इसमें है कुछ चमत्कारी शक्ति। वैज्ञानिक युग है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आज के टाइम में भी ये चीजें होती हैं। पहले भी पुनर्जन्म की कई घटनाएं आपने देखी हुई है और हम भी न्यूज में देखे हुए हैं कि वास्तव में आती रही है। से विज्ञान पे आस्था भारी पड़ गई। बिल्कुल, मैं आस्था आज भी भारी है हर चीजों में देखा जाए तो। इस चीज़ में अगर इतना नहीं हो तो लोग बाग जाते ही हैं मंदिरों में, जहाँ तो वहाँ तो कुछ ही नहीं है ना, मूर्तियां रखी हुई है, फिर भी लोग बाग वहाँ ढोकने के लिए जाते हैं, भाई हमारे सारे काम होने चाहिए। और मैं भी जाता ही हूँ मंदिर सुबह उठ के, डेली सभी लोग करते हैं, तो अपनी कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी हुई है। तो वो आस्था को देखने के लिए मैं आया हूँ। वास्तव में कुछ बात है, मैं भी मेरे अंदर कुछ लेके आऊंगा, मेरे मन में कुछ ना कुछ बात हो सकता है, इनके पास में पहुंचे ना पहुंचे वो बादल है, मेरे मन में क्या है क्या नहीं है। अभी हमने आपको कानाराम के जो दावे थे उनसे अवगत करवाया। अब कानाराम के कुछ दोस्त जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते हैं वो भी हमारे साथ हैं। नाम क्या है बेटा आपका? हिमांशु प्रजापति। अच्छा, हिमांशु प्रजापति। आप कानाराम के साथ पढ़ते हो? हाँ। कैसी बातें करता है वो आपके साथ? कि मैं हल्दी घाटी में युद्ध लड़ने जाता था पहले, और मैं पहले के जन्म में राजा मान सिंह था। अच्छा, और कोई सी बातें करता था? और ऐसे ऐसे बताता कि मैं ऐसे ऐसे लड़ता था। अच्छा, और कुछ? और कि मेरे 3 भाई थे, मैं दूसरे नंबर क्या था, ऐसे बताता था। बताता है स्कूल में ऐसी बातें? हाँ। नाम क्या है आपका? मनीष बेरवा। अच्छा, मनीष बेरवा। ये कानाराम को जानते हो? हाँ। कौन है कानाराम? मेरा दोस्त है। अच्छा, आपका दोस्त है। हाँ। क्या कहता है आपका कानाराम? कुछ अलग लगता है आपको अलग बच्चों से? हाँ। कैसे लगता है? ये ऐसे बताता है कि मैं राजा मान सिंह हूँ और मैंने सोना छुपाया है, और ऐसे बताता है कि मैं राजा मान सिंह था और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था मैंने, और मैं अपने तलवार को माउटा झील में धोता था, ऐसे ऐसे बताता है ये। कब से बताता है? ये तो मैं तीसरी में था जब से बताया था मेरे को। तो जो तीसरी में थे बताया था? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कहते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। यह है कानाराम के दोस्त। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कानाराम के दावों में कितनी सच्चाई है, ये सारा तो एक जांच का विषय है। लेकिन आज मैं बता देता हूं आपको कि कानाराम आश्चर्य के साथ साथ रहस्य का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। सैकड़ों की संख्या में रोज यहाँ लोग आ रहे हैं, कानाराम से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लोगों में उत्सुकता है कि आखिर कानाराम है क्या। कानाराम के दावों की सच्चाई में
कि दावों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये सब जांच का विषय है। लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूं कि राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 ऐसे किसी दावों की पुष्टि नहीं करता है। आपकी जीत हुई थी क्या हल्दी घाटी के युद्ध में? जरा मुंह से बोल के बताइए आप। आज ही मैं जीता था। आप ही जीते थे? आज ही मैं जीता था। आप ही जीते थे? मैं हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था और अकबर की तरफ से लड़ा था युद्ध। और मैं हल्दी घाटी युद्ध में मेरी हार हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध में मेरी हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध में जीता था और हमारी मृत्यु अनाज के मंडी में हुई थी। हल्दी घाटी में किसके खिलाफ लड़ा है, किसके साथ लड़ा है? मैं अकबर के खिलाफ लड़ा था और मैं अकबर के तो सेनापति थे आप, अकबर के खिलाफ कैसे लड़ोगे? अकबर के खिलाफ मैं युद्ध करने गया था हल्दी घाटी और मैं नहीं, अकबर के खिलाफ, अकबर के तो सेनापति थे, अकबर के खिलाफ कैसे लड़ोगे? युद्ध किससे लड़ा था? महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप से लड़े थे। क्या क्या बनवाया आपने? जल महल, हवा महल, आमेर। कौन सी तोप बनाया आपने? वो तोप का नाम तो पता नहीं, पर वो 400 जाकर गिरा तो गोला उसका। तो इस पूरी रिपोर्ट के बाद तस्वीर अब काफी हद तक साफ नजर आती है। कान्हाराम बैरवा के दावे शुरुआत में जरूर चौंकाते हैं और गांव के कई लोग अपनी आस्था और अनुभव के आधार पर इन्हें सच मानते नजर आते हैं। लेकिन जब इन दावों को तथ्यों की कसौटी पर परखा गया तो कई विरोधाभास सामने आए। कान्हाराम का कहना है कि उन्होंने आमेर का किला, हवा महल और जल महल बनवाया, जबकि इतिहास आमेर किले को तो राजा मानसिंह प्रथम से जोड़ता है, लेकिन हवा महल और जल महल को लेकर उनके दावे सटीक नहीं बैठते। जयबान तोप को लेकर भी उनका दावा कि उन्होंने ही इसे बनवाया और इसका गोला चाकसू में गिरा, इतिहास से मेल नहीं खाता। ऐतिहासिक तौर पर जयबान तोप का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के काल में जयगढ़ किले में माना जाता है। वहीं कान्हाराम ये भी बताते हैं कि राजा मानसिंह की मृत्यु जयपुर के अनाज मंडी में सैनिकों के धोखे से हुई, जबकि इतिहास में उनकी मृत्यु अचलपुर महाराष्ट्र में बताई जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर भी उनके बयान बदलते नजर आते हैं। कभी खुद को विजेता बताते हैं तो कभी महाराणा प्रताप को। इतना ही नहीं, अपने कथित पूर्व जन के परिजनों, माता पिता, भाइयों और रानियों के नामों को लेकर भी स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ पाते, जो इन दावों पर और सवाल खड़े करते हैं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो बच्चों में कल्पना शक्ति, सुनी सुनाई बातों का प्रभाव और खुद को विशेष साबित करने की भावना भी ऐसे दावों की वजह बन सकती है। वहीं विज्ञान भी बिना ठोस प्रमाण के किसी असाधारण दावे को स्वीकार नहीं करता। हम यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि आस्था हर व्यक्ति का निजी विषय है और राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या अंधविश्वास को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार मंच के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम हर पहलू को सामने रखें, तथ्यों के आधार पर सवाल उठाएं और आपको सच के प्रति सचेत करें। याद रखिए, असाधारण दावों के लिए पुख्ता प्रमाण जरूरी होते हैं। आस्था के साथ साथ तर्क और समझ भी उतनी ही जरूरी है। आप सोचिए, समझिए और इतिहास को जानिए। आखिर सच क्या है, इतिहास क्या कहता है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राजस्थान लाइव न्यूज़ 24।